फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम होता है एसेंट ऑफ सैप। हिंदी में हम लोग इसको रसारोहण के नाम से जानते हैं। और ये जो टॉपिक है हमारे टीजीटी और पीजीटी में सिंगल इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गए, ये एसेंट ऑफ सैप हो गया। इसमें कई सारी थ्योरीज हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने इंक्लूड किए हैं जैसे कि गिडलिंग वाला, रूट प्रेशर वाला, ट्रांसपरेशन पुल वाला। मतलब कई सारे टॉपिक हैं। रूट प्रेशर के माध्यम से भी इसको समझाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर के माध्यम से एक समझ बेहतर होती है हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। हमने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि एसेंट ऑफ सैप बेसिकली है क्या। बेसिक टू एडवांस तक चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो वाटर है ये प्लांट्स में ट्रेवल करता है वेस्कुलर टिश्यूज़ के माध्यम से। ये बात तो आप जानते ही होंगे। वाटर प्लांट में किस वजह से जाते हैं, फिर खाना पीना जो होता है प्लांट के हर एक पार्ट में वो वेस्कुलर टिश्यूज़ के माध्यम से जाता है। और ये वेस्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं? ये वेस्कुलर टिश्यू होते हैं आपका जाइलम है और फ्लोएम है। ठीक है। हमने ये बात पढ़ी कि जो जल और मिनरल्स हैं ये जाइलम के माध्यम से जाते हैं और जो भोजन होता है, जो फूड है, वो फ्लोएम के माध्यम से जाता है। अब जाइलम के माध्यम से पानी का मूवमेंट प्लांट के किस पार्ट तक होता है ये बातें हम समझेंगे आज की थ्योरी में। एसेंट ऑफ सैप यही समझाने की कोशिश करता है बेसिकली। तो यहाँ इसको हम पढ़ने वाले हैं कि जो जाइलम है ना, उसको हमें बताया गया कि जो जाइलम है सिर्फ यही एक ऐसा एलिमेंट है प्लांट के अंदर जो कि पानी जिसकी वजह से प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। फ्लोएम ये काम नहीं करता है। सिर्फ जाइलम का ही ये काम है कि वो जल और जो मिनरल्स हैं वो पानी को ट्रांसलोकेट करें हर एक पार्ट तक। मतलब प्लांट कितनी भी हाइट का हो, कितनी भी लेंथ का हो, उसके टॉप तक भी जो पानी का पहुंचाने का काम है वो जाइलम ही करता है। बाकी किसी एलिमेंट के बस की बात नहीं है। ठीक है। उसी को समझाने के लिए ये थ्योरी आई एसेंट ऑफ सैप, जिसको अलग अलग बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट ने अलग अलग अपनी थ्योरी दी, उसको प्रूव भी किया। ठीक है। कुछ फेल हुई, कुछ सक्सेसफुल रही, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ थ्योरी जिनके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाटर जो है ये एब्जॉर्ब होता है रूट हेयर्स के माध्यम से। आपको पता होगा कि जो पानी है ये प्लांट में बेसिकली एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट्स करती हैं। रूट्स के वो जो हेयर होते हैं ना, वो निकले हुए होते हैं, तो उन हेयर्स के माध्यम से ही पानी ऊपर की तरफ पहुंचता है। ये जाता है रूट जाइलम में। अब जाइलम क्या करता है? जाइलम का काम है कि ये अब इसके पास पानी आ गया है, अब ये क्या करेगा? ये पानी को ट्रांसलोकेट करेगा, मतलब पहुंचाएगा उसके वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। जाइलम मतलब जल। जल को कौन पहुंचा रहा है? जाइलम पहुंचा रहा है। यहां तक की बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वाटर विद इन द जाइलम। पानी जो कि जाइलम मतलब प्रेजेंट है एलोंग विद डिजोल्व मिनरल्स। मतलब जाइलम ट्रांसलोकेट करेगा पानी को भी, और पानी में जितने मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं कहाँ से आ रहे हैं वो सब उनको वहाँ जाइलम तक पहुँचाने का काम रूट्स कर रही है ना। तो इस सब को कहते हैं हम लोग सैप। मतलब जिसमें पानी भी हो, पानी के साथ साथ कुछ मतलब न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स भी होते हैं, इनको पहुँचाने, इनको कहते हैं हम सैप। अब ये जो सैप है मतलब जिसके में वाटर भी है, जिसमें मिनरल्स भी हैं, ये सैप हो गया। अब ये जो सैप है ये ट्रांसपोर्ट होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। मतलब सैप का प्लांट के टॉप तक पहुंचना इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। और ये नहीं कि टीजीटी और पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एलटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, जीआईसी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बीएससी और एमएससी में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसलिए इसको ध्यान से समझना है हमने। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है एसेंट ऑफ सैप के बारे में, वो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप, मतलब जो सैप का मूवमेंट है, सैप बता दिया मैंने कि पानी और मिनरल्स के मिक्सचर को कहते हैं सैप। अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी, मतलब आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को, एप्पल मतलब एक बात बताओ, मतलब कोई प्लांट है उस पर फ्रूट लगे हुए हैं, वो ऊपर की तरफ नहीं गिरते, अगेन वो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो नीचे की तरफ ही गिरते हैं बिकॉज ग्रेविटी की वजह से। अब इस ग्रेविटी की वजह से पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ कैसे हो रहा है, इसी को समझाने के लिए अलग अलग बॉटनिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी थी। समझ में आ रही ना? तो मतलब सैप का मूवमेंट पानी के ऊपर की तरफ होना, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो भी कहाँ से? रूट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और प्लांट के ऊपर तक पहुंचा रहा है। ये तो एक चमत्कार ही है ना बेसिकली, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ऊपर नहीं जा सकता लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा है। क्योंकि बिकॉज जाइलम है, जाइलम के पास ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं।
द टुवार्ड द टॉप ऑफ द प्लांट इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। मतलब वही बात कही गई कि जो सैप है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी किसके अगेंस्ट, डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट, रूट से प्लांट के टॉप तक, उसी को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, जिसको अलग अलग बॉटनिस्ट ने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इसमें आता है ग्रिडलिंग का एक्सपेरिमेंट। इसको देखें आप, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग यहाँ, इसको हमने थोड़ा सा छोटा करें ताकि अच्छे से पता चल सके। भाई एक बात बताओ, जाइलम ही एक प्रिंसिपल मटेरियल है। ये जाइलम है, इसको बताया गया कि भाई ये जाइलम है, ये एक प्रिंसिपल मटेरियल है जिसकी वजह से पानी ट्रांसलोकेट होता है प्लांट के हर एक पार्ट में। इसको बताया हर्टिग ने। हर्टिग के टाइम से ये बात पता चल गई थी कि भाई ये जो जाइलम है यही सबका करता धरता है, इसकी वजह से पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जिसको उन्होंने कहा था ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट। उन्होंने 2 बीकर लिए, एक ये बीकर था, एक ये बीकर लिया। बीकर में लीव्स को रखा गया। एक हर्बेशियस प्लांट जिसकी बहुत ही खाती पीती सी, मतलब बिल्कुल फूली हुई पत्तियां थी, उनको ले आकर दोनों ही जार में रखा गया। एक जार में क्या किया गया, एक में तो पिथ को रिमूव कर दिया, बार को भी रिमूव कर दिया, ये सब चीज़ रिमूव कर दी, सिर्फ जाइलम प्रेजेंट था। बाकी जितने भी मटेरियल थे ना प्लांट के, वो सभी निकाल दिए जिनसे कि उम्मीद थी कि पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। सिर्फ जाइलम प्रेजेंट था। जब उसकी बार्क निकाल दी, पिथ भी रिमूव कर दी, तब भी देखा गया कि जो पत्तियां थी फिर भी मूवमेंट पानी का ऊपर की तरफ हो रहा था, मतलब पत्तियां फिर भी एकदम हेल्दी थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, उन्होंने फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सब चीज़ सेम थी, लेकिन उन्होंने जाइलम को यहाँ से रिमूव कर दिया। यहाँ से भाई आपका जाइलम रिमूव हो गया। जैसे ही जाइलम का रिमूव होना स्टार्ट हुआ, जाइलम को रिमूव किया गया, तभी देखा गया कि जो पत्तियाँ विल्ट होने लगी, मतलब पत्तियाँ मुरझाने लग गई। तो मतलब अब पता चलेगा कि पानी का जो मूवमेंट है ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है। तो वहीं से पता लग गया कि जो जाइलम है ना, यही एक प्रिंसिपल मटेरियल है, यही प्रिंसिपल एलिमेंट है जिसकी वजह से जो पानी है ये प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। तो जाइलम ही है बेसिकली जिससे पानी का मूवमेंट हो रहा है, जिससे कि मिनरल्स का मूवमेंट हो रहा है प्लांट के हर एक पार्ट तक, टॉप ऑफ द पार्ट तक। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो हर्टिग का तो हमने ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको हर हाल में क्लियर करना है, क्योंकि मैंने यहाँ आपको डायग्राम के माध्यम से एक एक चीज़ बता दी है। अगेन फिर क्या हुआ कि भाई पता लग गया कि जाइलम ही प्रिंसिपल मटेरियल है जिससे कि एक्सपेरिमेंट किया गया ग्रिडलिंग का, हर्टिग ने किया था। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट भी किया गया उसी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि था इयोसिन टेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ ये देखो। सबसे पहले एक बालसम प्लांट था, इसमें भी यही किया गया कि जो पानी का कंडक्शन है, ये 1 सेकेंड, पानी का कंडक्शन हो रहा था पानी बिल्कुल ऊपर की तरफ जाइलम के माध्यम से। तो उन्होंने क्या किया, अगेन इसमें हुआ कि भाई एक बीकर लिया गया और उसमें ली गई डाई, ये रही इयोजिन डाई। ये रेड कलर की डाई थी, बेसिकली इयोजिन डाई रेड कलर की थी। इसी में बालसम प्लांट होता है, उसकी ब्रांच को रखा गया उस बीकर में। ठीक है, ब्रांच में जब उसको रखा गया तो अब देखा गया कि भाई ये जो मूवमेंट हो रही है पानी की किसके माध्यम से हो रही है। तो उस ब्रांच में दोनों ही तरह की पत्तियां थी। उस ब्रांच में तो जाइलम की पत्तियां भी थी, उस ब्रांच में फ्लोएम की पत्तियां भी थी। अब हुआ क्या कि जब सब चीज़ों को वहाँ बालसम के थ्रू, मतलब जब पानी का मूवमेंट हो रहा था, उन्होंने शक कर रहे बीकर में जो भी पानी था वो शक हो गया लीव्स के माध्यम से। अब हर एक पार्ट को कट किया गया, उसको देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर, उसको देखा गया तो पता चला कि भाई ये जो जाइलम की जितनी भी सेल्स थी वो सारी रेड हो गई। जाइलम की जो भी सेल्स थी वो सारी की सारी रेड थी, जबकि फ्लोएम की सेल्स पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो किसी भी कलर की नहीं हुई। तो यहाँ से क्या पता चला, पानी का कलर कैसा था, रेड, बिकॉज उसमें डाई मिली हुई थी, रेड कलर की डाई थी, वो इयोशन मिला हुआ था बेसिकली उस बीकर में। तो यहाँ से पता चला कि जो भी जाइलम की सेल्स थी वो सारी की सारी रेड कलर की हो गई। दैट मीन्स उन्होंने ही उसी के थ्रू पानी का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा था ये जाइलम के माध्यम से हो रहा था। अब आपको मैं एक कट सेक्शन भी दिखाती हूँ, भी मैंने इंक्लूड किया था यहाँ पे, ये रहा, इसे देखें आप। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप के अंदर इसका टीएस जब देखा गया, जाइलम एलिमेंट जो थे ये रहे जाइलम एलिमेंट, ये रहे फ्लोएम एलिमेंट। फ्लोएम एलिमेंट का कोई कलर चेंज नहीं हुआ, जबकि जो जाइलम एलिमेंट थे सारे के सारे रेड कलर के हो गए। तो यहाँ से क्या पता चला कि जाइलम की जो सेल्स होती है सारी के साथ रेड क्यों हुई, बिकॉज जो पानी का मूवमेंट है वो जाइलम के माध्यम से ही हो रहा था, फ्लोएम के माध्यम से नहीं हो रहा था। यहाँ तक की बात क्लियर है। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना, अपना चैनल है और इसके माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं। कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। कम्युनिटी का जो पोस्ट होता है ना चैनल का, वहाँ हर दिन क्विज अपलोड किए जाते हैं, आप उन्हें लगाए करें, क्योंकि वहाँ मैं वही क्विज लगाती हूँ जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये दोनों बातें सिद्ध करते हैं कि भाई जाइलम ही है जो भी कुछ है। नेक्स्ट अगेन थ्योरी आई, कई सारी थ्योरी दी गई थी, कुछ फिजिकल थ्योरी थी, कुछ वाइटल थ्योरीज थी। एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको कि हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना आप, 1 सेकेंड, होल्ड डाउन।
फिर थ्योरी दी गई थी रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी के थ्रू हमको ये बताया गया था कि भाई एक प्रेशर है जो कि डेवलप होता है। वो प्रेशर कौन सा है ये बात अब हम देखेंगे कि कौन सा प्रेशर है जो कि डेवलप होता है जब पानी ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो ये जो रूट प्रेशर की थ्योरी है इससे कई कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि थ्योरी दी किसने दी? ये थ्योरी दी थी प्रिस्ले ने। प्रिस्ले का नाम याद रख लेना। ये थ्योरी प्रिस्ले ने 1916 में दी थी। ये ईयर भी नोट कर लेना क्योंकि एग्जामिनर हमारे ना कुछ भी पूछ सकते हैं। ये रूट प्रेशर जो टर्म है ये दी थी स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स को प्लांट फिजियोलॉजी के फादर भी कहते हैं, ये बात आप जानते होंगे। बेसिक क्वेश्चन है, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है ताकि समझ बेहतर हो, और एग्जामिनर जो है ना कुछ भी पूछ सकता है इसलिए इसको नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्टीफन हेल्स जो है बेसिकली किसके जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ये स्टीफन हेल्स हैं, और प्रिस्ले ने इस थ्योरी को दिया था, रूट प्रेशर की थ्योरी को। ठीक है, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, 50% कर लेते हैं। डन। अब उन्होंने कहा कि भाई एक प्रेशर है जो कि जाइलम की ये सेल्स की स्पेलिंग गलत लिखी गई है। जाइलम की सेल्स में एक प्रेशर है जो कि डेवलप होता है। ये बात तो सिद्ध होगी कि जाइलम ही है जो कि पानी को हर एक पार्ट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब बात पता चली कि भाई जाइलम के अंदर भी कोई प्रेशर है जिसकी वजह से पानी इतनी लेंथ तक ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सिकोया का पेड़ आपने देखा होगा, कितनी लेंथ होती है उसकी? क्या पॉसिबल है कि रूट प्रेशर की वजह से वो पानी उतने टॉप तक पहुंच जाए? ये भी थ्योरी कुछ रीजंस की वजह से ऑब्जेक्शन लगे, फेल हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये ठीक है। मतलब इसके जो मत दिए गए हमको तो पढ़ना जरूरी है ही, क्योंकि पूछा जा सकता है कि उस थ्योरी में कहा क्या गया था। ठीक है, तो प्रेशर डेवलप हुआ जाइलम सेल्स के अंदर। उन्होंने कहा कि कोई तो प्रेशर है जो कि जाइलम की सेल्स के अंदर बनता है, जिसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन जो होता है रूट के माध्यम से और ये पहुंचता है बिल्कुल टॉप की तरफ, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। तो कोई प्रेशर तो है जो कि बन रहा होता है जाइलम की सेल्स में, वो है रूट प्रेशर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन का, जो कि वहां पे एक ऐसा सफिशिएंट प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ जाता है। ये कहा गया था कि जाइलम की सेल्स में एक इस तरह का प्रेशर डेवलप होता है जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करता है। उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, सॉरी रूट प्रेशर। ठीक है, अब इसमें कहा कि मेन कंट्रीब्यूशन जो होता है ना रूट प्रेशर का, उसका फायदा क्या है? वो एक कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है पानी का जो जाइलम की सेल्स के अंदर, जो कि क्या करता है, ये अफेक्ट होता है ट्रांसपायरेशन से। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ ट्रांसपायरेशन पुल का। इसको अब हम थोड़ा छोटा कर ताकि डायग्राम हमें अच्छे से दिख सके। अब हम देखते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। अब पता है क्या हुआ था, रूट प्रेशर में हमको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाया गया कि इसमें क्या होता है। एक प्लांट लिया गया और उसको जहां तक सॉइल आ रही थी वहां से उसको काट दिया गया। उसके ऊपर लगा दिया गया था एक स्टैंड जिसको कि हम कहते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर के माध्यम से पता लगा कि जाइलम का सेप कहाँ तक जा रहा होता है, कहाँ तक इसका इंक्रीमेंट हो रहा होता है। तो मैनोमीटर के माध्यम से देखा गया और बाकी जो जहाँ तक सॉइल होती है उसके ऊपर से प्लांट के स्टेम को कट कर दिया गया। यहाँ रबर ट्यूब लगा दी गई और फ्लूइड के लिए इसमें भर दिया गया था मरकरी। मरकरी के इंक्रीज और डिक्रीज से ही पता चलेगा कि रूट प्रेशर काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। ये था एक्सुडेंट लिक्विड। अब हम एक ये है पॉट, यहाँ प्लांट लगा हुआ है लेकिन स्टेम जो है वहां से उसको कट कर दिया गया है। इसमें क्या हो रहा था बेसिकली कि जब इसको बहुत ही मतलब वेल वाटर्ड हर्बेशियस प्लांट है उसको सॉइल लाइन से ऊपर से काट दिया गया और ऊपर की तरफ उसमें जो भी है ये मैनोमीटर लगा दिया गया ताकि पता चल सके। तो यहाँ पे क्या देखा कि जो जाइलम का जो सुबह सैप है, ये जो लिक्विड है जिसको हम जाइलम सैप भी कहते हैं, ये एक्सक्यूड हो गया, मतलब कि रिस कर बहने लगा ऊपर की तरफ। ये जब उस कट सरफेस से बहने लग गया तो मैग्नीट्यूड जो होता है प्रेशर का, ये एक मैनोमीटर के द्वारा पता चला हमको। यहाँ पे क्या देखा गया कि जो ये मरकरी का लेवल है ये इंक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है ना अपने रूट के माध्यम से पानी को, वैसे वैसे जो लिक्विड है ये मरकरी का जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ और ज़्यादा फ्लो इसका होता रहेगा। लेवल जो है सैप का, ये ग्लास ट्यूब जो है मैनोमीटर की, वो धीरे धीरे कुछ घंटों तक इसमें ऊपर की तरफ बहता रहा। किसके माध्यम से देखा कि मैनोमीटर के माध्यम से ये चीज़ देखी गई थी। तो यहाँ पे भी यही पता चला कि प्रेशर है जो कि जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से पानी का ट्रांसलोकेशन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इसको अब थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ी थ्योरी की तरफ ध्यान दे देते हैं। हाँ, तो बेसिकली जो रूट प्रेशर ये बहुत कॉमन था। स्प्रिंग सीजन में ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि जब लीव पत्तियां जो होती हैं डेवलप हो रही होती हैं और ट्रांसपायरेशन उस टाइम बहुत मतलब इंक्रीमेंट हो रहा होता है ट्रांसपायरेशन का। एक बात और याद रखना जो आपसे पूछी जा सकती है कि जो रूट प्रेशर का इफेक्ट है, मतलब रूट प्रेशर ज़्यादा कब देखा जाता है, रात के टाइम में या फिर सुबह बहुत जल्दी में देखा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो इवापोरेशन होता है ना पानी का वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट प्रेशर के इफेक्ट को।
तो यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने रूट प्रेशर भी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाया, इसकी कई सारी थ्योरीज बताई। इसमें एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी बचती है जिसका नाम होता है ट्रांसपायरेशन पुल। वो मैं आपको आगे सेशन बताऊंगी ताकि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए उसको सेकंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ साथ ना कुछ क्विज भी लेकर आएंगे रूट प्रेशर के। तब तक आपको क्या करना है, लाइक करना है, हमारे वीडियोज़ को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।